वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि वलौ करिहल काफ़िरून वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल या अहलल किताबि तआलौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह वला नुश्रिक बिही शैआ वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़ुल या अहलल किताबि क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान रवाहुल मुस्लिम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन तसअहुम बिअम्वालिकुम वलाकिन तसअहुम बिअख़लाक़िकुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only the ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything, guide us to the right path, to the straight way. May praise be to Allah and cherisher, the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace be upon the master of prophets and all of his companions. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshwaraha आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्यानमा अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं च दम श्रुतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथा शक्ति कृतज्ञता च यात युवं भुवं देवः स्वयं शावतरणे रतः अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मेघावा चैतिष्ठो अश्रो मगोना त्रिवृष्णु अग्निदशाभि सहस्रैर्वैश्वानरः अस्मल्लाम इल्ले मित्रा वरुणा दिव्यानि दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस्कामय होतारमिंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम प्रणम ब्रह्मांडम अल्लो रसूल महामद रक्का बरस अल्लो अल्लाम। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम सामीन किराम और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, जनाब सदर जलसा और दानिश्वराने कौम व मिल्लत और पर्दे में तशरीफ़ फरमा हमारी समाज की माँ और बहनों, मेरी खुशनसीबी है कि हम आपके जलसे में, आपके इस दयार में मेरी हाज़िरी हुई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे इस सफ़र को, आपके बीच में मेरी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और हम सब लोग एक पिंडाल के नीचे जो बैठे हैं अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह
अल्लाह तबारक व ताला हम सब की इस मिल बैठक को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। मेरे भाइयों, बहुत पहले तकरीबन 1-1.5 साल पहले आपके इस जलसे की तारीख़ मुतय्यन की गई। मेरी ज़िंदगी में शायद पहली बार हमने किसी जलसे का इतनी शिद्दत से इंतज़ार किया है कि मुझे उस जलसे में हाज़िर होना है। इसलिए कि 1 साल पहले अगर किसी जलसे की तारीख़ मुतय्यन की जाती है तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं 1 साल से तकरीबन आपके इस जलसे में शरीक होने का और आपके बीच हाज़िर होने का ये मैं ख़ुद मुंतज़िर था, और आज वो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई और आपका ये जलसा पूरे आन बान शान के साथ आपके बीच में मुनाक़िद हो रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस जलसे की बरकत से आपके इस गांव के अंदर खुशहाली पैदा फरमाए। अल्लाह आपके इस जलसे की बरकत से इस पूरे इलाक़े के अंदर अमन और शांति का माहौल पैदा फरमाए। अल्लाह इस जलसे की बरकत से हम सब के लिए अल्लाह इस जलसे को कल क़यामत में हश्र के मैदान में हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जलसा जिसमें दीन की बात की जाती है, कुरान और शरीयत की बात की जाती, हमारे इन जलसों का सिर्फ़ एक ही मकसद होता है, वो ये कि हम मुसलमानों में जो बुराइयां हैं उनसे हम किस तरीक़े से अपनी ज़िंदगी को पाक कर लें और अल्लाह के फ़रमान और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक, उनकी सुन्नत के मुताबिक हम कैसे ज़िंदगी गुजार लें, यही एक मकसद होता है। और ये जलसा कभी कभी मस्जिद की तामीर के उन्वान पर किया जाता है, कभी कभी मदरसे की तामीर और तरक्की के ताल्लुक़ से, और कभी इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक़ से ये उन्वान और ये टॉपिक देकर ये जलसा किया जाता है। और उन्हीं उन्वान में से एक उन्वान रखकर आपके बीच में ये जलसा मुनाक़िद किया गया है, और हम सब की निगरानी कर रहे हैं हज़रत इमाम साहब और सभापति जनाब सदर जलसा भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा। बहुत सारी दीन की बातें, कुरान की बातें, शरीयत की बातें हमारे सामने में आ रही। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारा ताल्लुक़ हमारी शरीयत से, शरीयत की वजह से अल्लाह ने हम सबको पैदा किया है। अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी करने के लिए अल्लाह ने हमें इस धरती के अंदर भेजा। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अल्लाह के हुक्म को मानें और मोहम्मद की सुन्नत के मुताबिक, कुरान व हदीस, कुरान व शरीयत के फ़रमान के मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी गुजार कर जाएं। बस यही एक मकसद इस धरती के ऊपर एक मुसलमान का होना चाहिए, कोई और दूसरी अग़राज़ व मक़ासिद एक मुसलमान का, एक मोमिन का नहीं होना चाहिए। मेरे भाइयों, इतना तो आप भी जानते हैं कि आप अपनी शरीयत पर अमल करने की वजह से आपको लोग परेशान करते हैं। दुनिया के अंदर बहुत सारी फ़िरक़ा परस्त ताकत है जो आपको मुसलमान होने की वजह से आपके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते। आप किसी की फ़िक्र ना करें, बल्कि आप अपने अल्लाह को एक मानते हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी मानते हुए आप अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह
आप इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और मरने के बाद कामयाबी आपकी कदम चूमेगी। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कुरान में कहा, कुरान मन अता अल्लाह व रसूल फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो आदमी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा वो यकीनन कामयाब होगा और बड़ी कामयाबी उसकी होगी। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, बहुत बड़ी कामयाबी उस इंसान के लिए है जो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करेगा, जो मान कर जाएगा। मेरे भाइयों, 60-70 साल की ज़िंदगी होती है। अगर आपने अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमान के मुताबिक गुजार लिया तो मैं आपको कहूँगा कि आप कामयाब। असल ज़िंदगी मरने के बाद की ज़िंदगी, असल ज़िंदगी क़यामत कायम होगी, सबको हाजिर होना होगा। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन हम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। ए लोगो, क़यामत से डरो, बहुत ख़तरनाक घड़ी होगी जिस दिन तुम देखोगे यौम तरन्नास सुकारा वमा हुम बिसुकारा, तुम लोगों को देखोगे कि ये लोग नशे की हालत में हैं। वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशा नहीं होगी। वमा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की पकड़ बड़ी ख़तरनाक होती। जिस दिन क़यामत कायम होगी हर इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में मुब्तला होगा, हर इंसान एक दूसरे से भागेगा। माँ अपनी औलाद से नफ़रत करेगी उस दिन, बाप अपने बेटे को देखकर मुंह मोड़ लेगा, और शौहर अपनी बीवी से, बीवी अपने शौहर से पीछे छुड़ाकर भागने की कोशिश करेगा। हर आदमी अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा। इसीलिए मरने के बाद की हमें तैयारी करना चाहिए और यह क़यामत कायम होगी। जैसे आसमान और ज़मीन पर हमारा यकीन है, जैसे चढ़ते हुए सूरज की ये एक यकीन है, एक ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई है, हकीकत है, ऐसे ही इस बात की भी सच्चाई है कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत को कायम करेगा, क़यामत आएगी। हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में भी ये बात कही गई, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, के लोगों, जिस ज़ात ने, जिस परमात्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को सजाया, जिस परमेश्वर, जिस परमात्मा, जिस ईश्वर, जिस अजनिमा ने इस धरती को, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वही इसको नष्ट करेगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, एवरीथिंग विल फिनिश, विल बी डिस्ट्रॉयड, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, सब चीज़ों का वजूद मिट जाएगा, सिर्फ़ एक अल्लाह, एक ईश्वर की ज़ात बाकी रहेगी। इसीलिए इन जलसों से हम लोग फ़ायदा उठाएं, अपने कुरान, अपनी शरीयत और अपने मदरसों में बच्चों को भेजकर कुरान की तालीम दीजिए और दुनिया की क़वानीन और दुनिया के तालीम से भी उन बच्चों को आरास्ता और पैरास्ता कीजिए। बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ जो मदरसा है, आपके यहाँ जो यूनिवर्सिटी, इन तालीमों की ज़रूरत है। कुरान के साथ साथ हमारे बीच में मॉडर्न एजुकेशन भी होना चाहिए, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन भी होना चाहिए। अगर हम जुल्म ज़्यादती का ख़ात्मा करना चाहते हैं, अगर हम इन करप्ट लोगों का, इनको कुर्सी से कान पकड़कर अगर बाहर निकालना चाहते हैं, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो रास्ता है एजुकेशन का, वो रास्ता है तालीम का। द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयर एंड टू क्वालिफाई द न्यू जनरेशन फॉर पार्टिसिपेशन इन द डेवलपमेंट कल्चरल सोसाइटी। आप समाज को तरक्की के तरफ लेकर जा सकते हैं, आप समाज की बुराइयों का खात्मा कर सकते हैं एजुकेशन और तालीम के ज़रिए से। अगर आप एक मुसलमान हैं, अगर आप कुरान पढ़ना जानते हैं तो अल्लाह की रहमतें आप पर नाजिल होगी। लेकिन अगर उसी मोहल्ले में
अगर आप कानूनी एतबार से अगर किसी करप्शन को, घोटाले को रोकना चाहते हैं तो आपको दुनियावी तालीम से आरास्ता होना ज़रूरी है। अगर आप किसी समाज के किसी गलत काम को रोकना चाहते हैं, समाज के अंदर किसी बुराई को, दुनिया की बातिल ताकत से मुकाबला करना चाहते हैं तो आपको फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन ज़रूरी। इन यूनिवर्सिटियों का वजूद बाकी, आपके मदरसे में जो तालीम होती है, मैट्रिक इंटर तक की तालीम जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, जो बच्चे हमारे ग्रेजुएशन करते हैं, जो बच्चे कुरान की तालीम लेते हैं, इस्लामिक इतिहास को पढ़ते हैं, इस्लामिक संस्कृति को पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की हिस्ट्री को पढ़ते हैं कि इस्लाम पूरी दुनिया में कैसे फैला और मोहम्मद कौन थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जन्म कहाँ हुआ था, आप अलैहिस्सलाम का मिशन क्या था। जब हमारा बच्चा अपने इस्लाम की तालीम से भी आरास्ता होगा, जब हमारा बच्चा एकेडमिक क्वालिफिकेशन से भी आरास्ता होगा, तो किसी भी अनपढ़ गवार जैसे नेताओं की बातों में आकर वह अपने ईमान और आस्था का कभी सौदा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान यही, जहां पर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, जहाँ पर हम अच्छाई करने में अल्लाह हमें अज्र देता है, अल्लाह हमें नेकी देता है, वहीं पर बुराई को रोकना, जुल्म को रोकने पर अल्लाह तबारक व ताला हमें अज्र देता। नमाज पढ़ते हैं हमें सवाब मिलता है, ऐसे ही अगर कहीं पर कोई जुल्म ज़्यादती होती है, अगर हम उसको रोकते हैं तब भी हमको सवाब मिलता। जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, ज़कात देना फ़र्ज़ है। आपके समाज में अगर कोई करप्ट आदमी अगर आपके बीच में दंगा की बात करता, अगर आपके बीच में हिंदू मुस्लिम की बात करता, अगर आपके बीच में टोपी दाढ़ी की बात करता, तो उन बुराइयों का खात्मा करना और उस दंगे को रोकना, उस जुल्म को रोकना, जितना ज़रूरी नमाज पढ़ना है उतना ही ज़रूरी उन तमाम बुराइयों से निमटना भी उतना ही जिम्मेदारी और उतना ही अहम हो जाता। ये इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मजहब है जो बुराइयों से निमटने का रास्ता भी बताता है, तो वहीं पर एक सुकून और एक अमन और एक पीस का मैसेज भी देता है पूरी दुनिया के इंसानों को। एक वाकया याद आता है, मैं बताऊं आपको। एक बहुत बड़ा एक कोई बर्तन बनाने वाला था, उसके अच्छे काम को देखकर, डिसिप्लिन को देखकर उसको कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। बादशाह ने कहा कि तुम हो छोटा आदमी, लेकिन तुम एक काम करो, तुमको अच्छा, हमको काम बहुत अच्छा लगा, तुमने तरतीब बहुत अच्छा दिया, तुम्हारे सामने जो अदालत का, ईमानदारी का काम है वो हमको बहुत अच्छा लगा। तुमने ये निज़ाम कैसे बनाया कि सारे लोग एक साथ हैं, तुम्हारे कोई भेदभाव इनमें नहीं है, तुमने कैसे समझाया लोगों को? उन्होंने कहा कि मैं सबको एक नज़र से देखता हूँ, मैं नहीं देखता कि ये हिंदू है कि ये मुसलमान, मैं नहीं देखता कि ये इस पार्टी है का है कि वो उस पार्टी का है, मैं नहीं देखता है कि ये बंगाल का है कि बिहार का है कि झारखंड का। मेरे नज़दीक सब के सब बराबर। जैसे अल्लाह के नज़दीक तमाम इंसान को अल्लाह ने पैदा किया, Allah created every man and woman and Allah made the world for us। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए इस धरती को, इस दुनिया को बनाया। अल्लाह ने इंसान, मर्द औरत को पैदा किया। ऐसे ही हमारे नज़दीक सब बराबर है। उन्होंने कहा तो ज़रा ये निज़ाम मुसल्लत करके देखो, हमारे इलाके के अंदर, हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयाँ। जब उस आदमी को देखा कि वो कुर्सी पर बैठता है, जब वो फैसले सुनाता है, वो कहता है कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दो, अगर कोई शराब पीता है, जिना करता है तो उसके पीठ में कोड़े बरसाओ।
तो बादशाह तो उसके तमाम फैसलों का स्वागत करता, लेकिन उसके वजीर क्या कहते हैं कि ये जो चोर है इसके हाथ काटने का ऑर्डर मत दीजिए, चूंकि ये मेरे रिश्तेदार है। और ये जो जानी जिना करके आया इसके ऊपर कोड़े का हुक्म मत दीजिए, चूंकि ये मेरा रिश्तेदार है, रिलेटिव है। तो ये कमजोर आदमी जो कुर्सी पर बैठा है, एक मजदूर आदमी, ये कहता है क्या कि इन लोगों को छोड़ो, ये मुजरिमीन है, इनको तो छोड़ो, इनको जो सजा मिलेगी मिलेगी, लेकिन ये जो वजीर साथ में बैठा है इसकी जुबान को काट दीजिए पहले। लोगों ने कहा कि गलती तो इन्होंने की, इनकी जुबान क्यों काटी जाए? कहा कि वो मुजरिम नहीं है, मुजरिम ये वजीर है जो पास में बैठा हुआ है और जो इनकी पुश्तपनाही कर रहा है। इसीलिए मेरे भाइयों, हम में से हर आदमी अगर सही है, हम में से हर आदमी अगर सही डायरेक्शन पर है, तो कोई भी आदमी आपकी इस्लाम पर, आपके मदारिस पर, आपकी शरीयत पर उंगली नहीं उठा सकता। आज मुजरिम हम हैं। हमारे मदरसों को, हमारे मस्जिदों को इस्लाम के ऊपर एतराज होता। किसी आदमी ने कहा कि मौलाना आपका इस्लाम फैला जुल्म ज़्यादती करके, तलवारों के आधार पर फैला। हमने कहा कि इस्लाम का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह को मानना। ला इलाहा इल्लल्लाह को मानने की वजह से अगर कोई मानता है तो क्या वो गुनहगार? बोला हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों? अल्लाह को क्यों माने? ईश्वर को क्यों ना माने? गॉड को क्यों ना माने? परमेश्वर को क्यों ना माने? जीसस को क्यों ना माने? वाहे गुरु को क्यों ना माने? वाहे गुरु मतलब सिख, जीसस मतलब ईसा, हजरत ईसा के मानने वाले। और तो और मूसा को क्यों ना माने? यहूदी लोगों। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को क्यों ना माने? बुद्धिस्ट लोगों की बात। जैन को क्यों ना माने? महावीर जैन स्वामी की बात। हम अल्लाह को क्यों माने? हमने कहा कि अल्लाह को मानना, उनको एक मानना ये पाप नहीं है, ये जुर्म नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मतलब अल्लाह एक है, अल्लाह ही इबादत के लायक है और कोई नहीं, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल। क्या गुनाह है? बोला गुनाह है, बहुत बड़ा पाप है। अल्लाह की बात करते हैं। आई डोंट बिलीव योर अल्लाह एंड आई डोंट फॉलो द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम नहीं मानते इन बातों को। हम ईश्वर को मानेंगे, परमेश्वर को मानेंगे, परमात्मा को मानेंगे, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानेंगे, महावीर जैन स्वामी को मानेंगे। हमने कहा कि भाई ऐसा है, ईश्वर को मानेंगे, आप कौन सा कलिमा पढ़ेंगे? उन्होंने कहा एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। हमने कहा क्या मतलब है इसका? जो मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का है वही मतलब तो एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते का है। आप एकम ब्रह्म पढ़ते हो, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं। सिख लोग एक ओंकार सतनाम करता विरुद्ध पढ़ते हैं। क्या गुनाह होता है? क्रिश्चियन लोग देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, मोहम्मद इज द लास्ट मैसेंजर ऑफ वन गॉड पढ़ते हैं। कौन सा जुर्म है भाई? हम नमाज पढ़ने जाते हैं, अल्लाहु अकबर। हमारे हिंदू भाई बोलते हैं कि देव महान, अद्धा देव महान, अदबधानी वरुण सवर्तानी नकीरस प्रभिनंती अदबधानी। आप वो पढ़ते हैं ईश्वर महादेव एको देवा। हम पढ़ते अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अहद, अल्लाह बड़ा, अल्लाह एक। आप पढ़ते हैं सही एक एक विरदैक एवा, एक ही परमात्मा। व्हाट इज द मीनिंग? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन बोथ सेंटेंसेस? बताओ कोई माए का लाल, इनके अंदर कोई फर्क है? जो मतलब अल्लाहु अकबर का है वही मतलब देव महान का। जब इसमें ईश्वर ने फर्क नहीं किया तो तुम कौन नेता होते हो जी, जो इस्लाम के कलीमे में और मुसलमानों के बीच में, हिंदुओं के बीच में दरार पैदा करते हो? अगर मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ता है तो कुरान को फॉलो करता। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, कुरान को मानता। और कुरान को मानना, नमाज का ऑर्डर संस्कृत जुबान में पाया जाता है। साफ लफ्जों में कहा, खुले लफ्जों में कहा, पथमादारका जीयुवा दियोदियन मुजियते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थर देव चंद्र का
सीधे खड़े हो जाओ, झुक जाओ, रुकू करो, कुंडली मार कर बैठ जाओ, तशहुद पढ़ो और अमन और शांति की कलिमा पढ़ो, यानी सलाम फेरो। क्या गुनाह, क्या पाप है? कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगते। एक बात याद रखना, तुम्हारे पेट में दर्द होने से ईश्वर का कानून, ईश्वर का संविधान, ईशवाणी कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारे पेट में दर्द होने से मुसलमानों का कुरान की तालीम बंद नहीं होगा, इस्लाम की सच्चाई बंद नहीं होगी, इस्लाम की वहदानियत को तुम नहीं बदल सकते, इस्लाम की अच्छाइयों का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। दुनिया के जालिम लोगों, बहुत कोशिशें की गई इस्लाम को बदनाम करने की, लेकिन इस्लाम बदनाम नहीं होगा, इसलिए कि इस्लाम का मुहाफिज, मजहब इस्लाम का रखवाला कोई दुनिया का इंसान नहीं है, बल्कि वह आसमान पर पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का मालिक, वो देव महान सर्वशक्तिमान, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। जिस धर्म की रक्षा करने वाला अल्लाह हो, तुम बड़े बड़े उतुर्रम खा आ जाओ, तुम नहीं बदल सकते, तुम नहीं मुकाबला कर सकते, तुम नहीं इस धर्म को मिटा सकते। बहुत कोशिशें की गई, अंग्रेज ने कोशिश की, आज भी कर रहा है, लेकिन इस्लाम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा। मेरा नबी का फरमान है, अल इस्लाम यालू वला योला, इस्लाम बढ़ने के लिए आया, इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर फैलेगा। क्यों? क्योंकि इस्लाम में अच्छाई है, इस्लाम में अदालत है, इस्लाम में बेईमानी जायज नहीं, इस्लाम में शराब जायज नहीं, इस्लाम में बेटियों के साथ बदतमीजी जायज नहीं, इस्लाम के अंदर रिस्पेक्ट है, इस्लाम के अंदर अमन है, इस्लाम के अंदर सच्चाई है, इस्लाम के अंदर अमानतदारी है, इस्लाम के अंदर सारी की सारी अच्छाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाई जाती। अगर कोई किसी की बुराई करता है तो इस्लाम क्या कहता है? गलत है, चुगलखोरी है, गीबत है, चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, एक दूसरे की बुराई करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अगर कोई किसी की तजस्सुस कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बल्कि कुरान में कहा वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, एक दूसरे की बुराई मत करो, एक दूसरे की तजस्सुस मत करो। कुरान कितनी अच्छा पैगाम दे रहा, और क्या कहता है? इन्नमल मुअमिनूना इख़वा, सबके सब भाई भाई हैं। अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन, सारे कलमा पढ़ने वाले एक प्लेटफॉर्म पर है। और ये कहा मिल्लते वाहिदा हो, हिंदू भी मुसलमान भी सबके सब एक माँ बाप के संतान हैं। इतना अच्छा पैगाम जिस मज़हब में हो, उस मज़हब को बदनाम करोगे, उस मज़हब को रोकने की कोशिश करोगे, नहीं रोक पाओगे। ये मज़हब बढ़ता चला जाए। जब चीन की धरती पर यह मज़हब पहुंचा, जियांग हुई शहर के अंदर इस्लाम पहुंचा, क्यों? अपनी अच्छाई की वजह से, अपने सच्चाई की वजह से। लेकिन बहुत लोग कोशिश करते हैं इस मजहब को मिटाने की। कभी कभी क्या कहते हैं, इन मदरसों को बंद कर दो, यहाँ पर कुरान की तालीम होती है, कुरान की तालीम होती, मदरसे को बंद कर दो, इस यूनिवर्सिटी को बंद कर दो, क्योंकि इसका नाम इस्लामिक नाम है, इसका नाम